पुरुष लेटकर प्रणाम करता है, पुरुष को लेटकर प्रणाम करना धर्म है, पर स्त्री लेटकर प्रणाम करेगी तो वह अधर्म हो जाएगा। स्त्री को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहा जाता है स्त्री अपने घुटनों को जमीन में रखकर माथे को जमीन में रख दे, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। कई बार कुछ माताएं लेटकर प्रणाम करती हैं, लेटकर प्रणाम स्त्री को नहीं करना चाहिए, लेटकर प्रणाम पुरुष करे। स्त्री सबके अलग अलग विधान है, स्त्री क्या करे पुरुष क्या करे। अब कई लोग ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, नहीं, तुम्हारा अलग विधान है, उनका अलग विधान है। और ये साइंटिफिक भी है, महिला लेट जाए तो लेटने में वो अच्छी नहीं लगती है ना, शरीर के अंग अस्त व्यस्त ना हो, आपकी मर्यादा ना बिगड़े, इसलिए आपको एक मर्यादा में रहकर प्रणाम करने का बोला गया। लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, माथा टेक कर प्रणाम कर। और पुरुष को लेट कर प्रणाम करना चाहिए। पुरुष चाहे तो घुटने रख के वो भी माथा से प्रणाम कर ले, वरना साष्टांग प्रणाम लेट कर होता है। और साष्टांग प्रणाम में भी पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कमर का अंग का जो हमारी योनि का हिस्सा है वह ऊपर उठा होना चाहिए उस समय जब प्रणाम आप लेट कर रहे हो, है ना। और स्त्री का जो हृदय है, स्त्री का जो हृदय है वह पृथ्वी से कभी टच नहीं होना चाहिए, यह एक मर्यादा है। स्त्री की छाती पृथ्वी मां में टच नहीं होना चाहिए, इसलिए साष्टांग प्रणाम आपके लिए वर्जित है। आप घुटने टेक कर माथा जमीन में रखकर प्रणाम कीजिए। और पुरुष भी जब प्रणाम करे तो अपनी कमर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें, ये साष्टांग प्रणाम का नियम है। पर लोगों को जितना ज्ञान है उतना लोग करते हैं, कोई अपराध नहीं है, पर फिर भी यदि ज्ञान है और फिर हम उस प्रकार से करें तो अच्छा है। भाई लेट कर महिलाएं प्रणाम करें तो वो एक अपराध तो है ही, अब कोई माने ना माने, जो कहा गया शास्त्रों में वो करना चाहिए, जो उचित है वो करना चाहिए। तो राम जी कहते हैं आगे से कमर तक पानी है, राम जी बोले सीता कैसे पार होंगी। राम जी सब देखो, सब जगह धर्म काम कर रहा है, सब जगह किसका काम पड़ रहा है, धर्म का ज्ञान है, तो आप वही करेंगे जो करने लायक है, वो नहीं करेंगे जो नहीं करने लायक। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है वो भी करते हैं जो करने लायक नहीं है, इसलिए धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। वही शिक्षित है, वही पढ़ा लिखा है, जैसे धर्म का नॉलेज है, ज्ञान है। अब राम जी बोले क्या करें, बोले चरण धुलाओ। अच्छा ये केवट इतनी जिद कर रहा है, ये केवट कौन है, इसकी पिछले जन्म की कथा है। केवट पिछले जन्म में कौन है जरा सुनिएगा। केवट पिछले जन्म में एक क्षीर सागर में जहां भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, वहां पर एक कछुए के रूप में केवट पिछले जन्म का एक कछुआ था। ये बार बार समुद्र में कछुआ आए और भगवान के चरणों को छुए तो शेषनाग भगवान जो फुसकारें तो भाग जाए, फिर आए चुपके से, शेषनाग भगवान ने फिर फुसकारा, अब की बार इतनी जोर से फुसकारा कछुआ मरने लगा जहर से। कछुआ जब मरने लगा तो राम जी से भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु क्या मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे, मैं आपके चरणों को ही तो छू रहा हूं, चरणामृत लेना चाहता हूं। भगवान ने कहा अगले जन्म में हम राम बनकर आएंगे, तुम केवट बनकर आना और खूब पांव धो धो के हमारा चरणामृत लेना, इस जन्म की अभिलाषा अगले जन्म में पूरी करना। वही केवट बनकर आए और राम जी से कहते हैं आपके चरण धोए बिना मैं आपको पार जाने नहीं दूंगा, अब पांव धुलाओ। राम जी बोले अच्छा ठीक है भैया, तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है, चल धुल ले। ठीक है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। केवट ने जब राम जी की इच्छा मानी जानी देखी तो केवट कठौता में पानी लाया। कितना चतुर है, कठौती में पानी नहीं लाता,
केवट कहता है कठौता मीन्स पुल्लिंग, कठौती मीन्स स्त्रीलिंग। कठौती लाऊंगा और कहीं राम जी के पांव से यदि वो महिला बन गई तो कठौती से लड़की बनेगी, कठौता ले गए कि लड़का बन जाएगा तो नाव चलाने के काम आएगा। यदि बनेगा भी तो लाभ है, लड़की बनेगी तो वो विवाह करने का झंझट, कहाँ पैसा लाएं। तो कठौता लेके गया, कठौती नहीं लाया, जबकि दोनों होती हैं कठौता कठौती। बड़े को कठौता, ये कठौता क्या होता है आप जानते हैं? जो नाव चलाने वाले केवट होते हैं ना, उनकी नाव में जब पानी भरता है तो वो नाव के पानी को उसी कठौता से, लकड़ी का एक पात्र होता है जो नाव के पानी को बाहर उलीचता है, उस पात्र का नाम होता है कठौता। वो कठौता। तो कठौते से केवट ने कहा चल कठौता आज तेरा कल्याण करेंगे। कठौता बोला कैसे? बोले तूने कई बार हमारी नाव को डूबने से बचाया है, तूने हमें डूबने से बचाया, आज हम तुझे डूबने से बचाएंगे। आज तुझ में राम के चरण पड़ जाएंगे तो तुम्हारी कठौता जाति अमर हो जाएगी। देख लो भले तुम भूल जाओ कठौता को, पर जब राम कथा सुनोगे तो राम कथा में कठौता आएगा ही आएगा, तुम्हारी जाति अमर हो गई। समझ रहे हैं? कठौता, कठौता में पानी भरकर लाए और राम जी के चरणों को अब धीरे धीरे केवट ने देखा, राम जी के चरणों को रखा, पानी डाला, आवाज लगाई, अरे भाग्यवान सुनती हो? राम जी बोले किसे आवाज लगा रहे हो? किसे आवाज लगा रहे हो? हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी है, हमारी आंखें थोड़ा कमजोर हो गई हैं, हमारी पत्नी देखेगी कि कहीं धूल तो नहीं लगी। तो पत्नी को भी बुलाया और गुड्डू को भी आवा, गुड्डू सुनो तुम भी आओ। गुड्डू भी आया दौड़ के, देख बेटा पांव में कोई धूल वूल तो नहीं लगी। राम जी बोले जल्दी पार लगाओ हमें, अब तुम सबसे पांव धुलवाओगे। केवट बोला तो नहीं धुलना पांव, जाओ अपने से जाओ, हमें यदि पांव नहीं धुलवाया हमारे मन से हम पार वार नहीं लगाएंगे। लक्ष्मण जी बहुत देर से सुन रहे थे, गुस्सा आ गया, जब देख बहुत बोल रहा, निकाला धनुष बाण, अभी मार देंगे तुझे और मैं खुद ना चला के चला जाऊंगा। पूरे खानदान को बुला रहा है पांव धुलने के लिए। केवट ने जब डांटा तो हाथ छोड़ दिया, केवट कटौता उठाता और केवट बोला लक्ष्मण जी मार दो मुझे और आज तो मेरा मरना सार्थक हो जाएगा। क्यों? बोले जब यमराज जी के पास जाऊंगा यमराज जी पूछेंगे तुम्हें किसने मारा, क्यों मारा, तुमने क्या अपराध किया था, गवाह कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा। केवट ने कहा रघुनाथ से प्राणन सो प्रिय बंधु वही मुझे बाण से मारत है, मरता हूँ कहाँ सूची गंगे के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही से दास का है, अपराध यही दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हो, अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हो। केवट कहता है यदि लक्ष्मण जी आपने हमें मार दिया तो यमराज जी से हम कहेंगे कि हमें लक्ष्मण जी ने मारा है। क्यों मारा है?
क्योंकि हम राम जी के चरण धोना चाहते थे। यदि राम जी के चरण धोने के अपराध में यदि इसका दंड मृत्यु है तो लक्ष्मण जी हमें 100 बार मार दो, पर राम जी के चरण धोए बिना पार ना लगाऊंगा। और गवाही कौन? मरता हूं कहाँ शुचि, गंगा के किनारे जहां मरने को लोग तरसते हैं, मरता हूं कहाँ शुचि गंगे के तीर। और गवाही रघुनाथ सुनाथ निहारत है, मेरी गवाही राम जी देंगे। अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत। केवल चरण धोने का अपराध लक्ष्मण जी ने बाण बाण छोड़ दिया। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। आज राम जी ने केवट की बातें सुनकर हंसने लगे और जानकी जी की तरफ देखने लगे। जानकी जी देख रही हो ना? क्या स्वामी जी? जानकी जी मतलब सीता माँ भगवान के एक चरण दबाती हैं। भगवान के एक पांव में माता सीता का अधिकार है और एक पांव में लक्ष्मण जी का अधिकार है। आज देखो ये केवट है जो दोनों चरण चाहता है। इसलिए अब राम जी ने कहा भैया केवट पांव धो लो। अब पांव घिस घिस के धुल रहा है। गुड्डू तुम भी देखो और भाग्यवान तुम भी अच्छे से देखो, कोई धूल ना रह जाए। जब चरण धोया तो चरण धोते धोते हिलाने लगा राम जी को। राम जी बोले गिराएगा क्या? अच्छे से धुल, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला सरकार गिर जाओगे तो आप अपना हाथ मेरे माथे पे रख लो। केवट जबरदस्ती भगवान का हाथ अपने शीश पर चाहता है। राम जी रो पड़े, वाह केवट, अभी तक मैंने सुना था कि भक्तों को गिरने से मैं बचाता हूं, पर आज देख रहा हूं कि केवल भगवान ही नहीं, कभी कभी भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। केवट ने आज राम को गिरने से बचाया। कहा नाथ हाथ रख लो। चरण धो करके पद पखारी जल पानी कर, आप सहित परिवार पितर पारु कर प्रभु पुनी, मुदित गयऊं ले पार। केवट ने चरण धोए और चरणामृत पिया। भगवान को नहवाने के बाद जो जल बचता है वो क्या कहलाता है? चरणामृत पीना चाहिए। चरणामृत जो पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णुं पादोदिगं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की भी बड़ी महिमा है। केवट बोला सरकार ये चरणामृत पी लूं। राम जी बोले अब तो पांव धुल लिया, अब तो पार लगा दे। केवट बोला आपसे पहले जो वेटिंग में खड़े हैं पहले उन्हें तो पार लगाऊं। राम जी बोले यहाँ हमारे सिवा कौन है? नहीं सरकार, आपके चरणामृत से मैं अपने पितरों के नाम का जल छिड़कूंगा ताकि मेरे पितर भी आपके चरणामृत को पीकर तृप्त हो जाएं। और वो भगवत्ता नहीं तो क्या है? ये कृपा नहीं भक्तों पर तो क्या है? केवट नाव बीच में ले गया और नाव डगमग 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 डुलाने लगा। राम जी बोले भैया केवट जरा आहिस्ता चलो, धीरे, हमें तैरना नहीं आता। केवट बोले तो एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। मैया, ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो ध्यान से। केवट कहते हैं मैया, ओ मेरी माँ, हल्ला ना करो मेरी माँ, पंचायत कर रही हो।
सुनो, केवट कहते हैं राम जी से, प्रभु नाव डगमग डगमग डोल रही है और यदि आपको डर लग रहा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। अब बताओ, केवट तुमने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोला, सरकार अच्छा आप बताओ, आप भगवान का हाथ पकड़ें वो अच्छा है या भगवान आपका हाथ पकड़े वो अच्छा है? बोलो, कौन किसका पकड़े तो अच्छा है? हाँ? केवट बोला, प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं अभिमान बस कभी आपका हाथ छोड़ सकता हूं, पर जिसका हाथ प्रभु आपने पकड़ लिया फिर आप कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ लीजिए। मेरी क्या औकात कि मैं आपको पकड़ सकूं, आप मुझे पकड़ लीजिए। इसलिए जब भक्त लोग, आपने कभी गौर किया हो, जो रसिक भक्त होते हैं, जब वह बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, राधा रमण जी कहीं भी मंदिर जाते हैं, वह ऐसे हाथ उठाकर दर्शन करते हैं। ऐसे हाथ का क्या अर्थ होता है? ऐसे हाथ का अर्थ यह होता है, आपने देखा होगा कई भक्त ऐसे हाथ उठा के खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे रोते हैं, तड़पते हैं या भगवान को पुकारते हैं। ऐसे क्या, इसका क्या आशय? ऐसे हाथ क्यों करते हैं? ऐसे हाथ क्यों उठाते हैं? इसका कारण क्या है? भक्त लोग ऐसे हाथ उठा के क्यों दर्शन करते हैं? और आप लोगों से हम जब कहते हैं, जब कहा जाता है, जय लगाई जाती है, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, तो अपने आप लोगों के हाथ ऊपर ऊपर, हाथ ऐसे का क्या अर्थ? इसका अर्थ है, आपके घर में छोटा कोई बच्चा है तो ये बात उससे आप सीख सकते हैं। छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है, तब वह सबसे पहले क्या करता है? अपने हाथ उठाता है। हम ही वही छोटे बच्चे हैं जो भगवान की गोद में जाना चाहते हैं, इसलिए हाथ उठाकर कहते हैं, प्रभु हमने हाथ उठा लिया। जैसे माँ छोटे से बच्चे को गोद में ले लेती है, आप भी हमें अपनी गोद में ले लीजिए, इसलिए हाथ उठाया जाता है। ऐसे भक्त लोग हाथ उठाकर भाव से कहते हैं, हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। इसलिए हाथ, हम आपसे पैसे कैसे लें? केवट, राम जी बोले, हम केवट कहाँ से केवट हैं भैया, हम थोड़ी केवट हैं। केवट बोला, ना प्रभु आप भी केवट हो, हम भी केवट हैं, फर्क कितना है? हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भव सागर से पार लगाते हैं। हम छोटे केवट हैं, आप बड़े केवट। हमारा काम भी पार लगाने का है और आपका काम भी, आप भी पार लगाते हैं, हम भी पार लगाते हैं। तो व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे पार लगाने वाले को केवट कहते हैं। आप भी केवट, हम भी केवट। आप हमारे घाट आए, हमने आपको पार लगाया। हे नाथ, जब मर कर मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से आप पार लगा देना। केवट ने राम जी के चरणों में बार बार दंडवत की। उतराई नहीं ली, स्वार्थ नहीं था, दर्शन था भाव। मैया क्या निकाल रही हो बटुए से मेरी माँ? पैसे गिनने लगी बीच कथा में? बंद कर दो उसे, कथा सुनो। अब राम जी केवट को मिल रहे हैं, आगे चले। राम जी भरद्वाज ऋषि जी के पास गए। अब वहां से आगे चले, भरद्वाज जी के पास गए हैं और राम जी ने भरद्वाज जी से मिलकर उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में मत्था टेका, प्रणाम किया, दंडवत किया। अब राम जी कुछ समय वहां रहे, गुरु जी से आशीर्वाद लिया, संतों का दर्शन किया।
राम जी गुरु जी से कह रहे हैं, गुरु जी हम किस रास्ते जाएं? गुरु जी बोले यहीं से जाओ। अब आगे चले तो तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कहते हैं उस समय भगवान का दर्शन करने स्वयं हनुमान जी एक तपस्वी आए। अब वो तपस्वी कौन था? कुछ लोग कहते हैं वह तपस्वी हनुमान जी हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी। अब आप कहेंगे वो तो त्रेता की घटना है, तुलसीदास जी तो कलयुग में है। महापुरुष सारे समय रहते हैं मेरी माँ, महापुरुष आते हैं धरती पर अवतार लेकर, वो ऑलरेडी बैकुंठ में पहले से हैं, तो रूप बना के दर्शन करने चले गए, तो भगवान का दर्शन करने आए। अब आगे चले, अब राम जी एक गांव से गुजर रहे हैं, राम जी को प्यास लगी, माता सीता को प्यास लगी। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। आज सीता माँ को प्यास लगी, चलते चलते ना थोड़ा थक गई ना माँ, प्यास लगी है। राम जी से कहती हैं माँ प्यास लगी है। तो पास में गांव की कुछ महिलाएं कुएं में पानी भर रही थी। अब गांव की महिलाओं ने टुकुर टुकुर देखा, अरे राम राम ये कौन है? जंगल से आ रहे हैं। राम जी गए और वहां पर कुएं के पास राम जी जाकर बैठ गए। महिलाएं पानी पिला रही हैं सीता माँ को, कुएं का पानी भर भर करके राम जी को, लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी पानी लेकर के राम जी के चरणों में डाल रहे हैं कि थोड़ा तप गए हैं पांव, थोड़ा ठंडक मिले। और राम जी के चरणों के कांटे निकालने लग गए लक्ष्मण जी। और महिलाएं माता सीता को लेकर के थोड़ा दूर महिलाओं में जाकर बैठ गईं। राम जी पुरुषों के बीच में बैठ गए। अब महिलाएं पूछ रही हैं, देवी तुम कौन हो? इतनी सुंदर हो, इतने बड़े जंगल में क्या कर रही हो? माता सीता ने पूरी राम कहानी बताई। हम सीता हैं। अच्छा, ये कौन है जो सांवले से हैं, बड़े सुंदर हैं? सीता माँ कहती हैं उनके बगल में जो गोरे हैं ना, वो हमारे देवर हैं, और वो जो है ना, वो हमारे देवर के बड़े भैया हैं। जैसे आपसे कोई पूछता नहीं आपके कौन हैं, तो आप कहते हमारे हस्बैंड हैं। माता सीता ऐसे परिचय नहीं दे रही है। हस्बैंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि हंसने में बैन लग चुका है, वो हस्बैंड है। अब हंस बैंड ना बजाऊं तो कहना हस्बैंड। जिसके हंसने में बैन लगा हुआ है, हंस नहीं सकता तू। यदि आपका पति कभी बाहर देख के किसी को हंस दे, किसको देख के हंस रहे हो? कौन है? मोबाइल चेक कराओ। तो हंस भी नहीं सकता बेचारा। कुछ पत्नियां बड़ी सक्की दिमाग की होती हैं, शक करती रहती हैं। आज लेट आए हो, कहां थे? केवल पति सक्की नहीं होते, महिलाएं भी होती हैं। क्यों मैया सही? तो हस्बैंड है ये हमारे, ये हमारी वाइफ, ये हमारे हस्बैंड। ऐसा परिचय नहीं था हमारे देश का। पहले की स्त्रियां अपने पति को डायरेक्ट उनका नाम नहीं लेती थी। पहले की पत्नी अपने कोई पूछे ये तुम्हारे कौन हैं, तो पत्नी ऐसे बताती ये हमारे ऊ हैं, ये हमारे ऊ। अब ऊ से समझो। क्यों मैया, आप कैसे परिचय देती हैं? आजकल तो पतियों को पति देव कहने में शर्म आती है महिलाओं को। पति देव कहें, ये देव है? पति देवता प्राणनाथ। पहले पत्नी अपने पति को क्या कहा करती थी? प्राणनाथ, प्राणनाथ।
आजकल तो बस हस्बैंड है। माता सीता कह रही हैं वो जो गोरे हैं ना वो हमारे देवर हैं और वो उनके भाई हैं। अब आप समझो कि वो हमारे कौन है। समझ गए समझने वाले? ये पति, कहानी की ये हमारे पति। बोलने का ढंग एक मर्यादा में माता सीता ने परिचय दिया। गांव की महिलाएं बहुत स्वागत सम्मान कर रही हैं। राम जी जब आगे चले वहां से तो उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्मा जीव विच माया जैसे। राम जी आगे जा रहे हैं, सीता मैया बीच में और पीछे लक्ष्मण जी। ये है उभय बीच सिय सोहहि सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आगे ब्रह्म, जीव, माया है ना। माया मीन्स माता सीता, माया के भी अधिपति हैं जो। अब राम जी आगे चले तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। अब वाल्मीकि जी के आश्रम में जब गए तो राम जी ने वाल्मीकि जी को, ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके यहाँ बाद में माता सीता आके रहेंगी। देखो राम जी, लोग कहते हैं कि राम जी ने माता सीता को घर से निकाल दिया। अरे निकाला नहीं था, वाल्मीकि जी के यहाँ माता सीता पहले जा चुकी हैं, जानती हैं। उन्हीं वाल्मीकि जी के यहाँ बाद में आएंगी। साधु संतों के बीच में यदि कोई स्त्री बच्चों को जन्म दे तो उनके बच्चे संतों की संगति से संस्कारी बनते हैं। राम जी को चाहिए था कि मेरे बच्चे संस्कारी बने, इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता को भेज दिया था। बाकी तो सब बहाने थे कि उन्होंने ऐसा कह दिया। फिर तो बहुत सारी बातें हैं, वो हम बताएंगे आखिरी में आपको। वाल्मीकि जी के चरणों में राम जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं। वाल्मीकि जी राम की गुणगान स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आप बड़े आप हमारा बड़ा भाग्य है कि आप आए। हे प्रभु आप तो सच्चिदानंद हैं भगवान। वाल्मीकि जी राम जी की स्तुति, आप भगवान हैं और आप जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। सबको नचाने वाले आप हैं। त्यों न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। शंकर जी आपके मर्म को ना जान पाए तो भला आपको और लोग कितना जानेंगे। अच्छा बताओ, भगवान को कौन जान सकता है? आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? मैया, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग जानते हैं? आप भगवान को जानते हैं? मैया, आप भगवान को जानते हैं? मैया, आप जानती हो भगवान को? क्या जानती हो भगवान के बारे में? भगवान के बारे में ये चौपाई लिखी है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बात पूछी है। भगवान को वही जान सकता है। ये चौपाई लिखी, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हाही रघुनंदन, जानहि भगत और चंदन। चिदानंद माया देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सोई जानई जेहि देहु जनाई। जिन्हें भगवान जनाते हैं, जिन्हें भगवान जनाना चाहते हैं, वही लोग भगवान को कुछ जान पाते हैं। वरना हमारी क्या ताकत कि हम भगवान को कुछ जान लें। जब वो जनाएंगे तो हम जानेंगे, वरना हमारे पढ़ने लिखने से
हम भगवान को जान जाए नहीं, कृपा होगी तो हम जानेंगे, वरना पढ़े लिखे भी आपको मूर्ख मिल जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं पर भगवान को मानते नहीं, जानते नहीं, क्योंकि भगवान ने उन्हें जनाया ही नहीं। आप लोगों को भगवान ने कुछ जनाया, इसलिए आप भागे भागे वृंदावन आ गए। ये कृपा नहीं तो क्या है? आपको जनाना चाहा इसलिए ना वृंदावन आ गए। यहाँ बैठ के राम कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी आपको जनाना कि आप जान लो हमें, हमारे बारे में। जिनको जनाया वो आ गए, जो नहीं आए वो टीवी पर सुन रहे हैं या मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपको भगवान ने जनाना चाहा, इसलिए आप जुड़े हैं, कहीं ना कहीं से रहते हैं। नहीं पता कहां रहते हैं बताओ? कुछ तो बोलो मेरी माँ। मैया पीछे वाली मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया बताओ आप भगवान कहां रहते हैं? यहां? दादाजी आप बताइए, चश्मा वाले दादाजी आप बैठे बैठे बताइए, आराम से निश्चिंत रहिए, बताइए। हाँ, कहां रहते हैं भगवान? यहां? यहां रहते हैं भगवान? छाती में, मन में, दिल में? तो चलो एक्सरे करा लेते हैं। यदि अंदर होंगे तो फोटो आ जाएगी, आएगी कि नहीं फोटो? एक्सरे कराने पे आएगी फोटो। भगवान कहां रहते हैं? कहां रहते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके हृदय में भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, उन्हीं के हृदय में भगवान का वास है। जिनके अंदर विश्वास है, उन्हीं के हृदय में प्रभु का वास है। विश्वास नहीं, प्रभु का वास नहीं। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भज